अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन राहत सेहत शफ़ाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला गुज़िश्ता 28 साल से ये दवाखाना महबूब नगर में अपनी शान और शौकत के साथ आगे क़दम बढ़ाने में गामज़न है। महबूब नगर के लिए ये कोई नई तारुफ़ और नई बात नहीं है कि दवाखाने का तारुफ़ महबूब नगर के जानने और पहचानने वालों से आप अपना रब्त करके मालूम कर सकते हैं। सन 1990 में जामे मस्जिद महबूब नगर के इमाम अब्दुल करीम साहब और मस्जिद तैयबा के इमाम हाफिज़ कलीम साहब ने इस दवाखाने का इब्तिदा किया। उन्हीं की दुआओं की बदौलत ये दवाखाना गामज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 आज 28 साल का अरसा हो रहा है। इस 2018 में मैं 8300 से ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों को देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उसी शौक़ से मैं गामज़न हूँ। दो 2007 में हर्बल इंस्टीट्यूट की जानिब से दर्जे दुव्वम में मुझे कामयाब का सनद मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इम्तिहान लिखने का मौका मिला। 2008 में रविंद्र भारती हैदराबाद में वज़ीर सेहत संभानी चंद्रशेखर के हाथों बेहतरीन हकीम का लक़ब और सनद मिली। 2010 में डॉक्टर कुतुब शरसार साहब का तेलुगु उर्दू लिटरेचर फार्म की जानिब से माहिर जिनसियात का लक़ब और मेरे काम करने के अंदाज़ को देखकर 2012 में तहनीत पेश की गई। 2012 में मैंने मुस्तनी के मुज़ीर असरात पर एक किताब लिखा। फिर उसके बाद वो किताब सिर्फ 2000 लिखा था। फिर 2016 में मैं फिर 5000 किताबें लिखा। 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह 5000 किताबें मुज़नी के मुज़ीर असरात पर लिखा। 2018 में यूट्यूब की दुनिया में मैं हाजिर हुआ। मेरा पहला चैनल हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन के नाम अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सब्सक्राइबर है और 85,000 आदमी मेरा वीडियोस देखे हैं। तिब्ब यूनानी को फ़रोग़ देने की नीयत से मैं छोटे छोटे नुस्खे आम करता हूँ, घरेलू नुस्खे आम करता हूँ। वो नुस्खे जो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। मेरा काम करने का अंदाज़ ये है कि हर मरीज़ का इलाज मैं राज में रखता हूँ
और जब तक के मर्ज़ मुझे समझ में ना आए मैं इलाज नहीं करता। मैं अपने रजिस्टर में मरीज़ का नाम लिखकर और मर्ज़ की कैफियतें लिखता हूँ। अज़ू सोने की हालत में कैसा है, अज़ू जब सख्त हो जाता है तो कितना हो रहा है, एक नॉर्मल आदमी का अज़ू कैसा होना चाहिए, अब ये अज़ू कैसा है, क्या वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में खुश है, तमाम चीज़ें मैं लिखता हूँ। अज़ू की शरीयान वरीद, अज़ू के पट्ठे, अज़ू का सम्माम, अज़ू के हसास नालियाँ, तमाम अज़ू की कारकर्दगी को मैं अपने रिकॉर्ड में रखता हूँ। अगर वक्त ज़रूरत मरीज़ अगर पूछे मर्ज़ क्या है मेरा और क्यों सूरत हिंजाल की बीमारी मुझे है, औरत मुतमईन होने से पहले क्यों हिंजाल हो रहा है, अगर मरीज़ मुझसे सवाल करे तो यादाश्त के तौर पे उसे मैं देता हूँ। वीआईपीज़ के लिए काम करने का मेरा अलग अंदाज है। अज़ू की शक्ल की उसे फ़ोटो देता हूँ और कैसा होना चाहिए, कैसा है, कैसा रहना चाहिए, तमाम चीज़ें कहता हूँ। जो ज़रूरत पड़े मरीज़ के लिए मैं अगर इलाज कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है तो मैं इलाज शुरू कर देता हूँ। मेरा काम करने का अंदाज मुनफरिद है, बिल्कुल अलग अंदाज से मैं काम करता हूँ। अज़ू की शक्ल को बदल लेना, अज़ू की शरीयान नो में वो ताकत पैदा कर देना, अज़ू के दो ऊपर की जो रगों में ऐसी ताकत पैदा कर देना जिसकी वजह से आदमी ठहर कर भी दुखूल कर सकता, ये मेरा काम करने का अंदाज है। मुज़्ज़नी के मुज़ीर असरात, जो अज़ू की शक्ल ख़राब हो चुकी है वो शक्ल कैसे बदलेगी, मैं देखने के बाद ही दवा को तजवीज़ करता हूँ और क्या रिज़ल्ट आएगा तजुर्बों के हिसाब से कहता हूँ यह ऐसा रिज़ल्ट आएगा। बाज़ औक़ात में मैं मरीज़ को अपने दवाखाने में रख कर इलाज करता हूँ, मेरे पास ये सहूलत भी है। यानी अगर अज़ू की नसें नाकारा हो चुकी हैं और हरकत अज़ू के नसों में नहीं है तो मैं मरीज़ को रख कर भी इलाज करता हूँ। मेरे काम करने का अंदाज़ मुनफरिद है, अलग है। हाँ, तिब्बे यूनानी ही के ज़रिए मैं काम करता हूँ। जड़ी बूटियों को जलाकर भस्मम करके मैं इलाज नहीं करता, जिसे आयुर्वेदिक कहते हैं। सड़ा गलाकर उसे शराब बनाकर नहीं करता हूँ, जिसको लोग होमियो कहते हैं। मेरा काम करने का अंदाज़ मुनफरिद है। इसीलिए मैं मरीज़ से जब कभी बात करता हूँ तो उसे एक टोकन देता हूँ और बग़ैर टोकन के मैं मरीज़ से बात नहीं करता। ये टोकन तकरीबन एक मरीज़ का टोकन 1 साल तक काम आता है। यानी उस टोकन के ज़रिए से मुझसे 1 साल तक मरीज़ बात कर सकता है। लेकिन जब भी मुझसे बात वो करेगा मैं सिर्फ 200 रुपये फ़ीस लेता हूँ। मेरा काम करने का अंदाज़ मुनफरिद है। जो लोग शादी से चिढ़ते हैं या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद हो गई समझते हैं
वो लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। वो लोग पहले मुझसे रब्त पैदा करें और मालूम कर लें कि इलाज के काबिल है या नहीं है। हाँ, इसमें शक की बात नहीं है, कई लोग इलाज के काबिल भी नहीं रहते हैं। तो इलाज के काबिल है या नहीं है देख के कहने की फ़ीस सिर्फ 200 रुपये लेता हूँ मैं। मेरे काम करने का अंदाज़ मुनफरिद है, लिहाजा में जब कभी कोई मरीज़ मुझसे बात करे तो फ़ोन पर मशवरे नहीं देता हूँ मैं, सिर्फ फ़ोन पर इत्तला देता हूँ कि आइए दवाखाना खुला रहेगा। जब कभी मुझसे मिलने की, अगर किसी को मुलाकात करने का शौक़ हुआ और इलाज कराने की नौबत आई तो बग़ैर फ़ोन करे हरगिज़ नहीं आना। फ़ोन करने के बाद अगर मरीज़ ज़्यादा हैं तो मैं सीरियल नंबर भी दूंगा और वक्त भी दूंगा। जो लोग 300 या 400 किलोमीटर से दूर से आते हैं वो लोग सुबह आएँ ताकि उनको दवा देने में आसानी हो। बहरकैफ राहत सेहत शफाखाना दवाखाने का के बारे में कुछ आपसे अर्ज़ करना था, जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। हाँ, अलबत्ता जब कभी आप मुझसे रब्त पैदा करें तो हिम्मत से रब्त पैदा करें और हिम्मत रखें। इंशाअल्लाह ज़रूर सही इलाज होगा। अल्लाह की मुझे ज़ात से उम्मीद है। इसी वजह से मैं तकरीबन अब तक 150 वीडियोस बना चुका हूँ। एक 12-13 वीडियोस एक साहब को दिया, 180 वीडियो राहत सेहत शफाखाना हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन के नाम से है। अब ये जो वीडियो है हकीम मोहम्मद MOHD है, खाली करीमुद्दीन के नाम से ये है, ये चैनल है। बहरकैफ आप मेरे लिए वक्त दिए, मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपसे इंतबा करता हूँ कि अगर कोई मरीज़ मर्ज़ में मुब्तला है तो उसे रहबरी कीजिए और उसकी दुआएं लीजिए ताकि वो एक मुकम्मल तौर पे अज़वाजी ज़िंदगी में अपने आप को खुशहाल समझे। मेरा काम करने का अंदाज़ मुनफरिद होने की वजह से कई मरतबा मैं तेलुगु और उर्दू पेपरों के अंदर बहैसियत न्यूज़ पेपर वालों ने मुझे हिम्मत अफजाई की। यहाँ तेलुगु पेपरों में साल में 1-2 बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दवाखाने के तफसीलात बहैसियत न्यूज़ आते हैं, छपते हैं। उर्दू और तेलुगु पेपरों के अंदर मैं बहैसियत न्यूज़ आता रहा और आता रहूँगा, इसलिए कि मेरा जो काम करने का अंदाज़ है बिल्कुल मुनफरिद है और ये मुकम्मल इलाज है, ये ड्रग नहीं है। वक्तिया तौर के कोई दवा मैं नहीं देता हूँ, बल्कि इलाज करने की कोशिश करता हूँ। यही वजह है कि मेरे कॉल्स भी रिकॉर्ड होते हैं और हुकूमत की जानिब से तहनीत भी पेश की जाती है। इसलिए कि जो शादी के नाम से चिढ़ते थे और जिनका दिमाग मर्द की तरफ रुझान था, कौम लूत से ताल्लुक़ था, वो लोगों का इलाज किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह
उसमें कामयाबी हासिल किया। अज़ू में सख्ती होने के बाद औरत की तरफ ध्यान लोगों का जाने लगा और वो अपने आप को शादी के काबिल समझने लगे और शादी करें। अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे भी हुए वो लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल मुनफरिद इलाज है। मायूस लोगों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो राहत सहज शफा खाने की तरफ अपना रुख करें। मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ और उसी शौक़ से खिदमत करूँगा। सन 1990 से जिस शौक़ से मैं हिकमत कर रहा हूँ, आपकी दुआएं भी लूँगा और आपको मायूसी से दूर करने की कोशिश भी करूँगा और साथ ही साथ अज़ू में ऐसी खैज़ी और सख्ती पैदा करने की कोशिश करूँगा, इलाज करूँगा कि ताकि आप मुज़नी की तरफ कभी जहन ना जाए और दूसरों के अज़ू को देखने की नौबत ना पड़े, बल्कि अपने आप से आदमी बड़ा खुश रहे और अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। उन मायूस लोगों के लिए हमारा ये वीडियो खिदमत खल्क़ की नीयत से आप शेयर कीजिए और कहिए, उन लोगों को भेजिए जो लोग शादी से चिढ़ते हैं और मर्द की तरफ अपने रुझान रखते हैं। उन लोगों की तरफ ये वीडियो भेजिए। इंशाअल्लाह मैं सही अंदाज से इलाज करूँगा उन लोगों का और मैं उन लोगों की दुआएं भी लूँगा और आपकी दुआएं भी लूँगा। ये वीडियो को बहैसियत ईसाए सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।